ये कहानी एक पिता की है जहाँ पर हम देखेंगे एक आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी अनजान वायरस की वजह से लोग हर तरफ ज़ॉम्बी बन रहे हैं, लेकिन इन हालातों में एक आदमी अपनी बच्ची को एक सेफ जगह पहुंचाने के लिए किन हालातों का सामना करता है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल फिल्म है जिसका नाम है कार्गो। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नई वीडियो बनाने में मोटिवेट कीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक बोट हाउस को देखते हैं जिसमें एंडी अपनी बीवी और बेटी रोजी के साथ रह रहा था। ये लोग पानी के ऊपर इसी बोट हाउस पर कई महीनों से रह रहे हैं, क्योंकि बाहर जमीन पर किसी अनजान वायरस के फैलने की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, जिसमें से बहुत ही कम लोग जिंदा बच पाए थे। और इसीलिए एंडी अपने परिवार के साथ पानी के बीच रहता था ताकि कोई ज़ॉम्बी उनके करीब न पहुंच पाए। फिर आगे बढ़ते हुए एंडी एक परिवार को देखता है जिनके बच्चे किनारे पर खेल रहे थे। जिंदा लोगों को देखकर एंडी खुश होकर उन्हें हाथ हिलाकर इशारा करता है, लेकिन उस फैमिली का लीडर उसे अपनी गन दिखाकर उसके परिवार से दूर रहने को बोलता है। यहाँ पर एंडी उसका धमकी समझ जाता है और अपने बोट के अंदर चला जाता है। रात के समय एंडी और उसका पत्नी बैठकर हिसाब करते हैं कि उनके पास अब सिर्फ 3 या 4 दिन का खाना बचा है। इसीलिए उसकी पत्नी कहती है उन्हें जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर जाकर खाने का सामान लाना चाहिए। पर एंडी अपने बीवी बच्चे को जमीन पर लेकर खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो मना कर देता है और उनके प्लान के हिसाब से मिलिट्री बेस पर जाने को बोलता है, जहाँ पर उन्हें शेल्टर मिल सकता है। दूसरी तरफ थुमी नाम के एक आदिवासी लड़की को देखते हैं जो पेड़ के ऊपर रहा करती है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने जूते पर पत्ते चिपकाती है ताकि कोई उसका पीछा न कर पाए और उसके चलने की आवाज न सुन पाए। दरअसल वो यहाँ पर इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि उसके पिता ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो उन्हें एक गड्ढे में कैद करके रखी थी, जहाँ पर वो उन्हें रोज जंगली जानवर का शिकार करके खिलाती थी, इसी उम्मीद में शायद एक दिन उसके पिता ठीक हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर हम एंडी को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए सामने एक तबाह हुई बोट को देखता है, जिसके बाद एंडी अपनी एक छोटी बोट लेकर उस बोट के पास जाता है, इसी उम्मीद में शायद उसके अंदर कुछ खाने का सामान मिल सके। जब वो बोट के अंदर घुसकर देखता है वहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर जब वो खाने का सामान इकट्ठा कर रहा होता है तभी वो कबर्ड से कुछ आवाज सुनकर वहां से तुरंत अपने बोट पर आ जाता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को बताता है कि हमें इतना सारा खाना मिल गया है जिसमें हम 3 महीने तक आराम से रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब एंडी रेस्ट कर रहा होता है तभी उसकी पत्नी को एक वाइन की बोतल मिलती है जिसे एंडी उसे एनिवर्सरी के तोहफे पर देने वाला था। इसीलिए वो सोचती है वो भी कुछ लाके एंडी को सरप्राइज देगा, इसलिए वो एंडी को बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है। जब वो वहां पर पहुंच के कुछ ढूंढ रही होती है तभी उसे कबर्ड के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके अंदर एक ज़ॉम्बी है। इसीलिए वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही एक ज़ॉम्बी उसे अंदर खींच लेता है। यहाँ बोट पर जब रोजी की रोने की आवाज सुनकर एंडी उठता है तो देखता है फर्श पर खून पड़ा हुआ है और उसके निशान वॉशरूम के ओर गया है। जब वो वॉशरूम खोल के देखता है उसकी पत्नी ज़ॉम्बी के काटने की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुकी है। जिसके बाद एंडी की पत्नी एक घड़ी पहनती है जिसमें वो 48 घंटे का टाइमर लगा लेती है, क्योंकि ज़ॉम्बी काटने के बाद अगला इंसान को ज़ॉम्बी बनने में 48 घंटे लगेंगे। लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद था कि वो अपनी पत्नी को बचा लेगा, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी और पत्नी को लेकर जमीन पर आ जाता है ताकि वो जल्द से जल्द किसी नजदीकी अस्पताल तक पहुंच पाए। वहां से वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें रास्ते पर कई गाड़ियां नजर आती है। एंडी जाकर चेक करता है तो पता चलता है उनमें से एक कार एकदम सही है, लेकिन जब वो उस गाड़ी में तेल भर रहा होता है तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। पर इससे पहले वो ज़ॉम्बी उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा पाता, एंडी उसे देख लेता है और सही समय पर अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। फिर थोड़ी दूर जाते ही वो लोग एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर एंडी मैप चेक कर रहा होता है और तभी उसकी पत्नी रोजी की कपड़े बदल रही होती है, लेकिन इसी बीच वो नीचे गिरकर खून की उल्टियां करने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आती है तब वो गाड़ी से उतरकर उसे छोड़ के चले जाने को कहती है, क्योंकि उसे डर था वो जल्दी ही ज़ॉम्बी बन जाएगी और इन दोनों को काट देगी। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि वो जल्द ही अस्पताल पहुंच जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद एंडी उसे वापस कार में बिठाता है और कार को लेकर अस्पताल की तरफ तेजी से निकल पड़ता है, लेकिन तभी उनके कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिससे एंडी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद एंडी सबसे पहले अपने बेटी को चेक करता है जो बिल्कुल सही सलामत होती है, पर उसकी बीवी के पेट में एक बड़ी टहनी घुसने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। ये देखकर वो घबराहट में थोड़ी देर के लिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब वो होश में आता है तो देखता है उसकी पत्नी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इसीलिए वो जैसे ही अपनी बेटी को बचाने के लिए घूमता है उसकी बीवी उसे काट लेती है। फिर भी वो रोजी को बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाता है और ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ता है। यहाँ पर एंडी अपनी बीवी की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था, जहाँ एक बार के लिए वो हार मान लेता है और खुद को मारने की सोचता है क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो चुका था। लेकिन जब वो अपनी बेटी की तरफ देखता है तो उसे समझ आता है कि वो मासूम ज्यादा देर तक इस जंगल में जिंदा नहीं बच पाएगी। इसीलिए वो अपनी बीवी की घड़ी पहनकर उसमें टाइमर लगाता है और अपनी बच्ची को उठाकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते पर वो उसी ज़ॉम्बी को देखता है जिसके वजह से उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ था।
लेकिन इससे पहले एंडी उसे किसी तरह का चोट पहुंचा पाता, थुमी वहां पर पहुंच जाती है और अपने पिता को चोट ना पहुंचाने की रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद थुमी अपने हाथ काटकर खून निकाल लेती है, जिसकी गंध पाकर उसके पिता उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद एंडी वहां से निकल पड़ता है और आगे जाके एक छोटी सी गांव पर पहुंच जाता है। वहां पर वो ऐसे ही घरों का तलाश करते हुए उसे एक बुरी औरत मिलती है जो अकेले उस गांव में रह रही थी। वो औरत दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो उसका घाव का पट्टी करती है और उसे वहीं रात गुजारने देती है। यह सब देखकर एंडी फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को उस औरत के पास छोड़ देगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस औरत को कैंसर है जो अब कुछ ही दिनों में मर जाएगी। इसीलिए वो अपना फैसला तुरंत बदल देता है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बी को मारते मारते जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही थुमी के माँ को भी देखते हैं जो उसे ढूंढ रही होती है, पर थुमी अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वो लोग देखते ही उसके पिता को मार देंगे। इसी कारण थुमी अपने पिता को एक गड्ढे में छुपा कर रखती थी। तभी इस तरफ एंडी को देखते हैं जिस पर अब ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन का असर शुरू हो चुका था। फिर अगली सुबह वो उठकर देखता है उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं, इसलिए वो तुरंत उठकर वहां से आगे के सफर पे निकल पड़ता है। वहां से आगे बढ़ने के बाद वो बीच रास्ते पर एक ज़ॉम्बी को देखता है जो अपने खुद के सर को जमीन के अंदर दबा लिया था। फिर वहां से थोड़ा ही आगे बढ़ते ही उसे एक गाड़ी नजर आता है। जैसे ही वो उस गाड़ी को खोलता है, एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक गोली आकर ज़ॉम्बी की खोपड़ी खोल देता है। ये गोली विक्टर नाम के एक आदमी ने चलाया होता है जो उस गड्ढे में सिलेंडर गिरने की वजह से फंस गया था। दरअसल ये गाड़ी उसी की थी, इसलिए वो एंडी को गाड़ी की चाबी देकर उसे सिलेंडर निकालने को कहता है। जैसे ही एंडी गाड़ी को थोड़ा आगे लेता है, विक्टर की पैर निकल आता है और वो गड्ढे से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद विक्टर उसे अपने शेल्टर पर ले आता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी लॉरेन के साथ रहता था। उसके बाद विक्टर एंडी को अपने साथ जंगल में ले जाता है जहाँ पर वो उसे दिखाता है कि कैसे वो कुछ मासूम लोगों को पिंजरे में चारा के तौर पर इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज का शिकार करता था। लेकिन एंडी जैसे ही पिंजरे के पास जाता है तो देखता है उसमें थुमी और एक बूढ़ा आदमी था। उन्हें इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अंधेरा होते ही दोनों वापस अपने घर लौटते हैं, लेकिन तभी एंडी देखता है लॉरेन उसकी बेटी की बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। ये देखकर एंडी फैसला करता है कि उसकी बेटी यहाँ पर सेफ है, इसीलिए वो आधी रात को एक जगह पर जाकर अपने आप को मारने वाला होता है कि तभी लॉरेन आकर उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साथ ही वो उसे बताती है कि मैं उसकी पत्नी भी नहीं हूँ, पर वो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा है। लेकिन इतने में ही विक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे लगता है एंडी उसकी बीवी को यहाँ से ले जाने का प्लान बना रहा है, इसलिए वो उसे मार के बेहोश कर देता है। जब एंडी होश में आता है तो देखता है वो थुमी के साथ उसी पिंजरे में कैद है। उसके बाद वो थुमी से बात करके वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं और जैसे ही ज़ॉम्बीज उनके पास आते हैं वो उनको एक चारे में फंसाकर पिंजरे से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहां से निकलकर वो लोग विक्टर के घर में घुस जाते हैं जहाँ पर एंडी अपनी बेटी को ले लेता है और साथ में लॉरेन को भी अपने साथ ले लेते हैं। वहां से निकल के सभी लोग भाग रहे होते हैं कि तभी विक्टर जाग जाता है और उन सबको भागते हुए देख लेता है। गुस्से से कांपता हुआ विक्टर उन्हें मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन उन सबको बचाने के लिए लॉरेन उसके सामने आ जाती है, जिससे गोली सीधा उसके सीने में लगता है और वो वहीं पर मारी जाती है। लॉरेन की ऐसी हालत देखकर एंडी को बहुत बुरा लगता है, पर इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। सर पे खून सवार हुआ विक्टर उन्हें हर तरफ ढूंढने लगता है, पर वो दोनों रात भर एक गड्ढे में छुपे रहते हैं। लेकिन आधी रात को थुमी थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है क्योंकि एंडी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा था। पर अगली सुबह होते ही एंडी खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है और अपनी बेटी और थुमी को लेके एक सेफ जगह ढूंढने में निकल पड़ता है। इसी बीच एंडी थुमी को समझाता है कि वो और उसके पिता जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं उनका अब कोई इलाज नहीं है। ये सुनते ही थुमी को अपने पिता का ख्याल आता है और वो उन्हें चेक करने चली जाती है। जाके देखती है उसके पिता को कबीले वालों ने ढूंढ लिया है और उन्हें मारकर पेड़ पर दफना दिया है। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और खुद को जिम्मेदार समझ के खुद को चोट पहुंचाने लगती है। तभी एंडी आकर उसे समझाता है, पर थुमी अब एंडी के साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए एंडी वहां से अकेले निकल जाता है क्योंकि उसके पास अब बहुत कम समय बची थी। लेकिन वहां से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एंडी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी रोजी की रोने की आवाज थुमी को सुनाई देती है, जिसे वो उसके पास आती है और उसे अपने गोद में उठा लेती है। थोड़े समय बाद एंडी को वापस होश आता है, जहाँ पर वो देखता है रोजी सही सलामत थुमी के पास है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो उस फैमिली के पास चला जाएगा जिस फैमिली को उसने नदी के किनारे जंगल में देखा था, जहाँ पर उसकी बेटी उनके पास सुरक्षित रहेगी। अब वो लोग उस फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर अब थुमी भी उसके साथ चलने को तैयार था। आखिर में एंडी उस फैमिली को ढूंढ लेता है, जहाँ पर उस फैमिली का लीडर एक गड्ढा खोद रहा होता है। जैसे ही वो आदमी एंडी के पास बात करने के लिए आता है तो वो देखता है उस आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तभी वो आदमी अपनी गन निकाल के उनमें से 6 गोलियां दिखाता है और कहता है 4 गोली उसके परिवार के लिए है और बचा हुआ 2 गोली एंडी को इस्तेमाल करने को कहता है। यानी कि वो अपने परिवार को मार के उस गड्ढे में दफनाने वाला था।
इसलिए एंडी तुरंत अपना फैसला बदल देता है और वहां से निकलने लगता है। थोड़ी दूर आगे चलते ही वो पीछे से गोली चलने की आवाज सुनता है, जिसे वो समझ जाता है कि उस आदमी ने खुद के साथ अपने परिवार को खत्म कर दिया है। अब एंडी के पास कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी जहाँ पर जाकर वो अपनी बेटी को छोड़ सके। तभी थुमी उसे कहती है वो चाहे तो उसे उसके लोगों के पास ले जा सकता है जहाँ पर उसकी बेटी सेफ रहेगी। अब ये बात एंडी को सही लगती है, इसीलिए तीनों थुमी के कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच में उन्हें एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी भरे पड़े थे, लेकिन वो लोग उनसे बचकर आगे निकल जाते हैं। पर सुरंग के छोर पे विक्टर खड़ा हुआ था जो उन्हें देख लेता है, जिसके बाद एंडी और विक्टर के बीच में घमासान लड़ाई हो जाता है जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। पर इसी बीच विक्टर जाकर रोजी को उठा लेता है, लेकिन उस बच्ची का मासूम चेहरा देखकर विक्टर का मन बदल जाता है और वो उन्हें बिना कोई चोट पहुंचाए जाने देता है। फिर कुछ समय तक आगे बढ़ते ही एंडी की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। जहाँ पर एंडी को मांस खाने का बहुत मन कर रहा होता है, पर वो अपने बेटी के बारे में सोचकर अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन वो अभी भी सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो एक जगह रुककर अपनी बेटी को आखिरी बार जी भर के देख लेता है। फिर वो एक लकड़ी के आगे मांस का टुकड़ा लगा लेता है और अपने हाथ को भी बांध देता है। साथ ही वो अपने मुंह के अंदर एक माउथ गार्ड लगा लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। उसके बाद वो थुमी को अपने ऊपर बैठाकर मांस के टुकड़े को आगे रख देता है, जिसके गंध से वो अपने आप आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ थुमी के कबीले वालों को दिखते हैं जो ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वो लोग एंडी के साथ एक बच्ची और थुमी को देखकर रुक जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं एंडी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। यहाँ पर सब लोग थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हो जाते हैं जब उन्हें एंडी के बारे में पता चलता है, जो कि मरते दम तक अपनी बेटी का ख्याल रखा था। फिर जैसे ही एंडी को मारने कबीले का सरदार अपना भाला आगे करता है, थुमी उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद वो एक परफ्यूम को निकाल के स्प्रे करता है जिसे एंडी की बेटी हमेशा खेला करती थी, जिसकी गंध पाकर एंडी समझ जाता है कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है, जिसके बाद उसे मार दिया जाता है। फिर आखिरी में हम देखते हैं एंडी की बेटी को पाकर कबीले वाले बहुत खुश थे और दूसरी तरफ एंडी के शरीर को एक पेड़ के ऊपर दफनाया गया था ताकि उसे दूसरे ज़ॉम्बीज खा ना सके। और इसी शानदार अंत के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।